लगारी साहब, ये हेयरिंग देख के सारी ऑब्जर्वेशन 2 दिन से हम भी देख रहे हैं, क्या ऑड्स हैं पीटीआई इस मामले में? किस हद तक आपको लग रहा है कि विनिंग पोजीशन में है या लूजिंग पोजीशन में? बात यह है कि हम अदालत के में जो जज साहिबान के ऑब्जर्वेशन हैं उन पर हम जाएंगे तो फिर हम नतीजे के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कि जो जज साहिबान के ऑब्जर्वेशन हैं वो मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ रही हैं और मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र अख्तियार किया। ये एक बात तो सामने है। दूसरी बात यह है कि ये बात भी नज़र आती है और बहुत अफसोस से मैं कह रहा हूँ और मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि पोजीशन अख्तियार नहीं करनी चाहिए। आप पहले कानून को, पहले तो पटिशन देखें और दूसरी बात ये कि आप इनिशियल स्टेज पर देखें कि क्या पटिशन एडमिसिबल है या नहीं है, ये देखना है। फिर उसके बाद देखना है कि क्या पटिशन जो है उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, उस तरफ जाएं। और अगर इसको किसी दूसरे नुक्ता नज़र से देखते हैं, अब पटिशनर जो है वो पीटीआई नहीं है, पटिशनर कोई जमात और नहीं है, पटिशनर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, और वो एक दरख्वास्त गुजार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में गई है। और अगर वो केस लड़ेगी पीटीआई का तो मेरे ख्याल में उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसको अपना ही केस लड़ना है तो केस कैसे लड़ेगी अपना? और इन्होंने जो गलती की थी कि पहले जमात इस्लामी से कहा गया और हमारे दोस्त ये खबरें दे रहे थे, हमें यहाँ बैठकर बताया जा रहा था कि जमात इस्लामी में जा रहे हैं, फिर कहा कि नहीं वो महाजतुल मुस्लिमीन में जा रहे हैं, फिर कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जा रहे हैं, फिर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में किसी और जमात में जा रहे हैं, वफाक में किसी और जमात में जा रहे हैं, पंजाब में किसी और जमात में जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, ये एक नहीं था, ये गलती नहीं थी, इसको ब्लंडर कहेंगे और हिमालयन ब्लंडर थे बाज़ दफ़ा तो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की अपनी पोजीशन क्या है कि उनके एक उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं वो अपनी पार्टी टिकट पर कामयाब नहीं हुए हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें और दे दी जाएँ। जो सीटों की उन्होंने बाकायदा लिस्ट जमा नहीं कराई थी इलेक्शन से पहले, जिस तरह बाकी जमातों ने जमा कराती हैं, हमारे पास सामने वो मुश्तहर भी हो गई थी, इश्तिहार भी हो गया था उनका, उनकी खबरें भी आ गई थी। उसके बाद अगर ये ब्लंडर करना था, जाना ही था, वो रह जाते। पहली बात तो है कि पीटीआई में रह जाते और आज़ाद के तौर पर कहते कि जनाब जाकर पीटीआई का फार्म भर देते और कहते जनाब हम तो उस जमात के तहत आए हैं, उसी जमात के तहत आज़ाद इलेक्शन लड़ा, फिर अपनी जमात में शामिल हो रहे हैं जी। और फिर उस हैसियत में आप सुप्रीम कोर्ट में जाते कि जनाब आप हमारी सीटें दी जाएँ, इसलिए कि हम तो पीटीआई के हैं और पीटीआई के तहत हमने इलेक्शन लड़ा था, हमें नहीं लड़ने दिया गया, हमारा इंतखाबी निशान नहीं दिया गया, हम आज़ाद लड़े हैं, लेकिन हम तो पीटीआई का हिस्सा हैं। वो भी नहीं हुआ, वो पोजीशन नहीं दी गई। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में चले गए। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जाने के बाद जो फौरी तौर पर काम हो सकता था, जो इनके तमाम मसाइल हल कर सकता था, मेरे ख्याल में अब वो पोजीशन नहीं रही है, लेकिन उस वक्त हो सकता था। वो ये होता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। लगारी साहब, ये जो लिस्टों की आप बात कर रहे हैं लगारी साहब, ये कल भी बात हुई है जो आप बात कर रहे हैं, आज भी बात हुई है, बार बार कहा गया कि जी क्या वजह है कि आपने मखसूस लिस्टों की लिस्ट जो है ना इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं भेजी? जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ इस सिलसिले में। मेरी गुजारिश ये है कि जब ये इत्तेहाद हो गया और इन्होंने कहा कि जनाब हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हो गए, हो गई थी ना गलती ये, और जिसको अब वो भी चीफ जस्टिस ने कहा खुदकुशी हो गई, भाई उसका हल मौजूद था, वो हल आराम से ये उस वक्त कर सकते थे, अब शायद ना कर सकेंगे। वो ये था कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का मर्जर हो जाता और ऐलान कर देते जनाब हम एक ही जमात बन गए हैं, अब बताइए हमारी सीटें, और हम पीटीआई बन गए हैं या हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसल बन गए, कोई एक जमात बन गए, अब हम इस बुनियाद पर हमें जो है वो आप मखसूस सीटें दे दें, नशस्तें दे दें। वो कहीं और हैं, कहीं वहदतुल मुस्लिमीन है, कहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हैं, कहीं पीटीआई हैं, ऐसे में कौन वो करेगा? आम अल्फाज के गोरख धंधे में और जज साहिबान की पोजीशन में वो फिर हम कहाँ जाकर भटकते फिरेंगे कि जनाब कौन सी सीट किसको देनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।